हेलो, मेरा नाम हमज़ा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूँ एंड मैं वेलकम करता हूँ इस वेब डिज़ाइन कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि वेबसाइट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की कि वेबसाइट का कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे बेस्ट यूआई यूएक्स प्रैक्टिसेस की, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी एक अच्छा यूआई डिज़ाइनर बनने में, एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बनने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कि हम किस तरह से बेस्ट यूआई यूएक्स प्रैक्टिसेस को हम अपने प्रैक्टिस के अंदर लेके आ सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे बेस्ट यूआई यूएक्स प्रैक्टिसेस के अंदर, दैट इज़ नेविगेशन। नेविगेशन बेसिकली क्या होती है कि आप अपने यूज़र को वे आउट दे रहे हो, उसको ईज़ प्रोवाइड कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट या आपकी ऐप के ऊपर अगर वो आ रहा है तो वो बहुत ईज़िली आपकी वेबसाइट या आपकी ऐप को सर्व कर सके, गो थ्रू कर सके उसके बाकी पेजेस के ऊपर या बाकी स्क्रीन्स के ऊपर। अगर आप ऐसा करने में फेल हो रहे हैं तो ये एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर काउंट होगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। हमने थ्रू आउट द कोर्स एप्पल की वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है फॉर अ रीज़न। मतलब अगर मैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर हूँ तो यहाँ से मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि मैंने अगर किसी और पेज के ऊपर जाना है तो ये सारे के सारे पेजेस मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स से जैसे ही मैं इनके ऊपर कर्सर जो है लेके जाता हूँ माउस का, तो ये फर्दर मुझे फिर ऑप्शंस दे रहा है। मतलब बहुत वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है चीज़ों को। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैक के ऊपर एंड विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आप जैसे ही मैक के ऊपर आते हो, सबसे पहले तो ये देखें, आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि आप इस टाइम मैक के पोर्शन में हो। आप वापस जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वापस जा सकते हो, लेकिन आप स्टिल किसी और पेज पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। दिस इज़ नेविगेशन। मतलब नेविगेशन की ये एक एग्जांपल है। आप यहाँ से इसको सर्व कर रहे हो लेकिन स्टिल आप वापस जाके किसी और पेज के ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली जा सकते हो। मैक के फर्दर पेजेस उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। लेट्स से कंपैरिजन करना है, डिस्प्लेज हैं, मैक स्टूडियो है। मैं मैक स्टूडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मैक स्टूडियो वाली स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड नेविगेशन। अभी हम बात करते हैं कि एक बैड नेविगेशन किस तरह की होती है। हमने इस वेबसाइट को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। अब देखिए, मैं इसके होम पेज के ऊपर आ गया हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो इसका नेविगेशन मेन्यू कहाँ है। मैं क्विक लिंक्स के ऊपर अगर करता भी हूँ तो लेट्स से हम चले जाते हैं फैसिलिटीज़ वाला जो पेज है उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ वाले पेज से फर्दर मैंने कहीं और जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे अगर मैं लैंड ही फैसिलिटीज़ वाले पेज के ऊपर कर रहा हूँ तो मैं वापस होम पेज पे किस तरह से जा सकता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल छोटू सा एक होम का दिया हुआ है लेकिन उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैड नेविगेशन और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। यूज़र बाउंस बैक करेगा, आपका जो क्या कहते हैं उसे बाउंस रेट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उससे। एसईओ पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। इसकी ना एक एग्जांपल इस तरह से है कि आपका जो यूज़र है वो हमेशा होम पेज के ऊपर नहीं रह रहा होगा। लेट्स से आपका यूज़र apple.com के ऊपर आया या art.yale.edu के ऊपर आया तो हमेशा उसने वहीं पे नहीं रहना, उसने नेविगेट करके बाकी पेजेस के ऊपर भी जाना है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो आता ही किसी और पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट का लेट्स से ये फैसिलिटीज़ वाला पेज है। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया art.yale.edu फैसिलिटीज़, मैं इस पेज के ऊपर आया। इससे मैंने फिर फर्दर सर्व करना है आपकी वेबसाइट को। तो अगर अच्छी नेविगेशन नहीं बनी होगी तो यू आर गोइंग टू बी फेल एज ए वेब डिज़ाइनर और आपका जो क्लाइंट है उसका भी नुकसान होगा और यूज़र जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके नहीं जाएगा आपकी वेबसाइट से। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रैक्टिस आती है इन यूआई यूएक्स डिज़ाइन, दैट इज़ अ गुड कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? जब भी मैं वेब डिज़ाइन के अंदर कॉपी की बात करूँ या मैं ऐप्स के अंदर कॉपी की बात करूँ, दैट मीन्स ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो एप्पल की वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो अ ट्रू पावर हाउस या ये इसकी जो प्राइसिंग है, ये इसको हम कॉपी बोलते हैं, ठीक है। एड कॉपी या वेबसाइट कॉपी। तो ये इतना क्लियर होना चाहिए, इतना ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यूज़र को पता चल सके कि मैंने अगर किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करना है या यहाँ पे कोई टेक्स्ट है तो उसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैं बटन्स की बात करता हूँ। जो आपका बटन है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये विजन प्रो को बाय करना चाहता हूँ तो बड़ा सिंपल सा बटन दिया हुआ है बाय का। मुझे पता है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसकी परचेजिंग वाली स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। अभी हम वापस आते हैं अपनी, जो हम एक एग्जांपल है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बटन्स बड़े अजीब तरह से नज़र आ रहे हैं। ये देखें, एडिटर डिटेल और कोई बटन का वो नहीं नज़र आ रहा मुझे, कोई सर पैर नहीं नज़र आ रहा। हम होम पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं अगर कोई बटन दिया हुआ है तो लेट्स से ये सब्सक्राइब टू दिस कैलेंडर है, ठीक है, ये बटन सही है। ये जो एडिटर डिटेल वाला है ये बटन बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है। और
जो टेक्स्ट का कलर है वो बड़ा अजीब सा है। ये देखें, अब मुझे बैक जाता हूँ मैं, सेम टाइम पे ये इसका कलर ब्लैक किया हुआ है, सेम टाइम पे इनका कलर ब्लैक किया हुआ है। इसके ऊपर मुझे अब कैसे पता चलेगा कि कोई क्लिकेबल चीज़ है यहाँ पे? तो ये डिफरेंस होता है आपकी एड कॉपी का, कि आपने कलर्स का भी ख्याल रखना होता है और आपने सेकेंडली जो आपकी एड कॉपी है उसको बड़ा क्लियर रखना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको बटन लग रहा होता है, वो बटन नहीं होता वेबसाइट के ऊपर। समटाइम ऐसा होता है कि वो एक्चुअल में बटन होता है लेकिन वो उसका पता ही नहीं चल रहा होता कि ये बटन बनाया हुआ है, जैसे ये वाला है हमारे पास। और इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स होंगी इस तरह की। तो जो जो आपकी कॉपी है उसको आपने बड़ा क्लियर और कंसाइज रखना है, और कलर्स के साथ भी आपने उसके अंदर प्ले करना है। जैसे यहाँ पे एप्पल के अंदर बड़ा उन्होंने कलर के साथ प्ले किया हुआ है। ये देखिए, गेट स्टार्टेड के ऊपर मुझे पता है मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे परचेजिंग वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर ले जाएगा। तो चीज़ों को इस तरह से आपने डिफाइन करना है कि यूज़र जो है उसके लिए और ज़्यादा आसानी हो, ना कि वो और ज़्यादा मुश्किल के अंदर पड़े। इवन समटाइम ऐसा भी होता है कि जो आपका बटन दिया होता है वेबसाइट के ऊपर, आप जैसे उसके ऊपर माउस लेके जाते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से भी आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो विद इन बिटवीन अ बटन एंड बिटवीन अ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। एंड लास्ट पे जो हमारे पास बेस्ट यूआई यूएक्स प्रैक्टिस आती है, दैट इज़ क्रिएटिंग अ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट की जब भी मैं बात करूँगा, मैं अपने डिज़ाइन के स्टूडेंट्स जो हैं उनको सबसे पहले दिन एक रूल बता देता हूँ कि बेटा ये काम करना है, और अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे डिज़ाइन अच्छे नहीं बनेंगे। बड़ा सिंपल सा एक काम है, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रास्ट बेसिकली क्या होता है? एक कलर का दूसरे कलर से डिफरेंस, या शेडो का लाइट से डिफरेंस, या ब्लैक का वाइट से डिफरेंस। ठीक है, अब आपको कंट्रास्ट की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फिग्मा में ही चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये कंट्रास्ट की जो मैं एग्जांपल दूंगा, चाहे आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो, चाहे आप वेब डिज़ाइन के स्टूडेंट हो, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप एक अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करने के काबिल हो जाओगे। मैं ये जो पहले से मेरे पास कंटेंट है मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये भी कुछ टेक्स्ट है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, कंट्रास्ट की ना मैं वो आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस मच बिगर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे कलर दिया है दिस वन, ये वाला ग्रे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। सो दीज आर 4 एग्जाम्पल ऑफ कंट्रास्ट जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। इसको अपने एक दफ़ा समझ लें, आपको कभी भी अच्छे डिज़ाइन बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। लाइट ग्रे सा बैकग्राउंड है, उसके ऊपर लाइट ग्रे कलर का ही मैंने टेक्स्ट यूज़ कर दिया। आप इसको टेक्स्ट भी समझ सकते हो, आप इसको बटन इमेजिन कर सकते हो, आप इसको इमेज इमेजिन कर सकते हो। नहीं अच्छा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रही, रीडेबल नहीं है। सेकंड वन, डार्क कलर का बैकग्राउंड है, ब्लैक कलर का, उसके ऊपर हमने चॉकलेट कलर से टेक्स्ट लिख दिया है। पॉप नहीं हो रहा, मतलब विजिबल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। थर्डली, मैंने लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड यूज़ किया और उसके ऊपर डार्क कलर का मैंने टेक्स्ट यूज़ किया। प्रोमिनेंट है, समझ आ रही है, कंट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, लाइट का शेडो के साथ। लास्टली, मैंने मैरून कलर का एक बैकग्राउंड यूज़ किया और उसके ऊपर मैंने वाइट कलर का टेक्स्ट यूज़ किया। प्रोमिनेंट है और हमें समझ आ रही है, रीडेबल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को समझाने का मकसद क्या है कि जब भी लाइट कलर का बैकग्राउंड हो तब आपने डार्क कलर का फोरग्राउंड यूज़ करना है, डार्क कलर का टेक्स्ट, डार्क कलर का बटन जो है वहाँ पे चूज़ करना है। जब भी डार्क कलर का बैकग्राउंड हो वहाँ पे आपने लाइट कलर उसके ऊपर यूज़ करना है। तो ये कंट्रास्ट बनता है। वेब डिज़ाइन के अंदर अक्सर ही ये काम किए होते हैं, जैसे यहाँ पे कि या तो इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो बिज़ी इमेजेस होती हैं, उनके ऊपर इस तरह का काम कर दिया जाता है, या इमेजेस अगर इतनी ज़्यादा बिज़ी ना भी हों, कंट्रास्ट का ख्याल नहीं रखा जाता। तो कंट्रास्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे वाइल डिज़ाइनिंग बटन्स, वाइल डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, वाइल डिज़ाइनिंग एनी काइंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, आपको कभी भी मसला ही नहीं होगा ग्राफिक डिज़ाइन करने में। तो ये कुछ बेस्ट यूआई यूएक्स प्रैक्टिसेस थी जो कि हमने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस की। अगर किसी भी चीज़ की नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।